दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ वुड पॉलिश यानी कि इतनी सब तरह की पॉलिश होती है, तो आपको कौन सी पॉलिश करवानी चाहिए और किस तरह से कर सकते हैं, वो सब आज बात करने वाले हैं। तो इसी रिगार्डिंग मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि टाइप्स ऑफ वुड पॉलिश कितने तरह की होती है। तो मैंने वहाँ पे देखा ढेर सारी वॉल पॉलिश हमें दिखाई गई है, अलग अलग तरह की वॉल पॉलिश दिखाई गई है। आपने कभी देखी ना होगा वैसे वैसे पॉलिश के बारे में बताया गया है, पर मैंने सोचा इतनी सारी नॉलेज आपको कोई काम की नहीं है या फिर मुझे भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि आप हो सकते हो एक तो पेंटर हो सकते हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप खुद हाउस ओनर हो, आप करवाना चाहते हो। तो आपको बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि लोकल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है और कौन सी पॉलिश हमें करवानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि इतनी तरह की पॉलिश नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होती है, और यही आप जान लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और बाकी कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है वैक्स पॉलिश, लिंचिड ऑयल पॉलिश, लेकर पॉलिश, आपने मेलामाइन पॉलिश सुना होगा, या फिर फाइनल सबसे अच्छा पीयू पॉलिश सुना होगा, और इसके बाद जो भी पॉलिश होगी शायद ही आपने सुना होगा। तो ये सब मैंने आपके सामने रखा है, और इसके कैसे करना है, किस तरह से अप्लाई करना होता है और क्या प्रोसेस होती है, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वैक्स पॉलिश के बारे में, क्योंकि वैक्स पॉलिश है वो लोएस्ट पॉलिश है, बाकी सब पॉलिश इससे ऊपर आती है। वैक्स पॉलिश को आपको लगाना भी एकदम ईजी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सैंपल पड़ा है, ये वाला आप सैंपल देख सकते हो। वैक्स पॉलिश के अंदर कैसे लगाना है तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसे वैक्स, जैसे कि मेण आता है ना वैसे ही आता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना वो मैं आपको दिखा देता। वो आता है और उसे कपड़े के अंदर सिर्फ रख देना है और इसे कपड़े को अच्छे से टाइट कर देना, और फिर कपड़ा या फिर कोई ऐसा वुड की पॉलिश है ना लकड़ी, उसके ऊपर लेना और ऐसे ऐसे घिसने स्टार्ट कर देना है और वो लग जाएगा। उसको 2 या 3 कोट में अच्छे से आप लगा सकते हो, या फिर 1 कोट में भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं। बस वो पॉलिश होती है, वो एक हमें कोटिंग दे देती है, नॉर्मल सी वाटर प्रूफिंग जैसा काम करता है कि लकड़ी के ऊपर एक नॉर्मल कोट चढ़ जाए जिसकी वजह से लकड़ी खराब ना हो। बस इतना ही काम होता है वैक्स पॉलिश का। और ये ज़्यादातर बेड या फिर ऐसा कोई फर्नीचर हो ना जहाँ पे डेली यूज़ करने वाला है वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद आता है लिंचिड ऑयल। लिंचिड ऑयल को भी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास अभी कैट ब्रांड का अवेलेबल है। इसको लगाना तरीका क्या होता है वो बता दूँ। लिंचिड ऑयल का मैं एक आपको पहले सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये है ना लिंचिड ऑयल, वैक्स पॉलिश की तरह ही लगाना होता है। इसे कपड़े में डिप करना होता है और वुड के ऊपर अप्लाई कर देना होता है। इसे दोस्तों पर ध्यान ये रखना है कि 2 से 3 कोट लगाना होता है। एक कोट लगाओ, फिर उसे 15 से 20 मिनट सूखने दो। उसके बाद साफ कपड़े से, बिना ऑयल वाला कपड़े से उसे अच्छे से साफ करना है। साफ करने के बाद फिर से उसके ऊपर ऑयल लगाना है, उसको 15 से 20 मिनट रहने देना है और फिर उसे अच्छे से साफ कर दोगे तो वो हमारा लग जाएगा। इसे लगाने के बाद इसके ऊपर आप कोई पॉलिश नहीं लगा सकते। जी हाँ दोस्तों, वैक्स और आपने लिंचिड ऑयल लगाया तो उसके बाद लेकर पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश और कोई भी तरह की पॉलिश नहीं लगा सकते। उसका कारण ये होता है कि दोस्तों वुड के ऊपर ये एक तो क्लियर कोटिंग हो जाता है और ये वुड के जो ग्रेन्स होते हैं ना उसके अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से बाकी जो भी पॉलिश है उसे सूखने नहीं देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको जल्दी फर्नीचर या फिर कोई भी आपका ऐसा वुड है उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाना है सिर्फ, जिसके वजह से जो वुड है उसकी मतलब कंडीशन अच्छी रहे, उसके ऊपर दीमक वगैरह कुछ ऐसा दिक्कत ना है, तो उसके लिए आप वैक्स पॉलिश और लिंचिड ऑयल लगा सकते हो। दोस्तों लिंचिड ऑयल है वैसे ही एक प्रोडक्ट आता है मोनोकोट करके आता है, और उसका सैंपल ये रहा दोस्तों। ये आपको जब लगाओगे ना तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि इसके ऊपर हमें कुछ लगा है, नेचुरल वुड जैसा ही लगेगा। यहाँ पर मेरे पास देखो ये वुड है, सिर्फ वुड है, इसके ऊपर कुछ किया नहीं है और इसके ऊपर मोनोकोट करके रखा है। दोस्तों हम बात कर रहे थे मोनोकोट के बारे में। दोस्तों मोनोकोट करना बहुत ही टफ माना जाता है, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल पॉलिश हमें करना है, वुड को नेचुरली रखना है, उसके ऊपर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ हुआ है, तो उसके लिए मोनोकोट होता है और इसका मटेरियल बहुत ही कॉस्टली होता है। तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये 1 लीटर इसका मटेरियल आता है। और इसको लगाने का तरीका मैंने जैसे बताया ना, मेन तो इसके ऊपर सैंडिंग का ही वर्क होता है, पूरा जितना सैंडिंग करो उतना ही वर्क होता है। इसे 80 नंबर से लेकर 1000-1200 तक के पेपर से इसे घिसना पड़ता है और उसके ऊपर एक और लगाना होता है। दोस्तों मैं आज जो आपको पॉलिश बताऊंगा ना उस सब की मैंने वीडियो बना के रखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया किस तरह से आप लगा सकते हो, तो वो वीडियो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने आपको वैक्स पॉलिश, लिंचिड ऑयल, ये मोनोकोट, इस सब के बारे में बता दिया। उसके बाद कौन सा करना चाहिए, तो उसके बाद आता है लेकर पॉलिश। ये डब्बा इस तरह से आता है, यहाँ पर आप शायद देख सकते होंगे। लिंचिड ऑयल का डब्बा कुछ इस तरह से, सॉरी दोस्तों, लेकर का डब्बा इस तरह से आता है।
अलग अलग कंपनी में अवेलेबल होता है। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैरीगोल्ड कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। तारा लेक, एशियन पेंट, अलग अलग कंपनी वो सब लेकर बनाती है। लेकर में एक खासियत होती है कि ये सब की तरह ऐसा नहीं हुआ है, उसे मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। इसे आप लगाओगे, पर दोस्तों अभी जो मैं आप बात कर रहा हूँ ना, इसके आगे वाले जो, वो हमें स्प्रे से ही लगाना है। स्प्रे से लगाओगे तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। फिर कपड़े वगैरह से लगा सकते हो, पर उसमें इसके स्प्रे से आप करोगे तो 1 या 2 कोट में काम हो जाता है। पर कपड़े के करना जाओ तो मतलब 8-8 10-10 कोट लगाने पड़ते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा आ जाता है। इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, स्प्रे से यूज़ करो। आपके यहाँ आजू बाजू में बात करो तो वो रेंट पे भी मिल जाता है, 200-300 रुपये मेरे यहाँ मिलता है स्प्रे गन और कंप्रेसर, तो वही अच्छा रहता है। इसे आप लगाने के तरीका मैं बताऊँ तो लगाने के लिए स्प्रे से इससे पहले वुड की हमें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है तो ये सैंपल देख लो आप अभी से ही। वुड की ग्रिल से ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम स्मूथ लगना चाहिए। सभी पॉलिश के लिए इतनी वुड की तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। ये करने के बाद लेकर पॉलिश का एक कोट लगा देना है। कोट लगाने के बाद इसे 4 से 6 घंटे अच्छे से सूखने देना है। सूख जाए उसके बाद हमें फिर से इसे 220 या 320 नंबर से सैंडिंग करना है। हमारी वुड जो भी हमने फर्नीचर है उसके ऊपर, और उसके ऊपर दूसरा कोट लगाना है इसी का ही। अब आप चाहो कि मुझे फिनिशिंग अच्छी नहीं मिली तो फिर से आप वुड को 320 या फिर 400 या फिर उसके ऊपर जो ग्रेड है उसके सैंड पेपर से घिसो और तीसरा कोट लगाओ, तो आपको एकदम मस्त ग्लोसी फिनिश मिल जाएगी लेकर में। तो ये था लेकर पॉलिश को किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेकर है ना उसमें ग्लोसी और मैट दोनों मिलता है। कई कंपनी में ग्लोसी सिर्फ मिलता है, कई कंपनी मैट भी बनाती है इसे लेकर को। जैसे कि ये देखो टीटी क्लियर, ये मैट फिनिश में अवेलेबल होता है। ये विमले कंपनी का है। मेरे पास सारा लेक का भी है, वो शायद अभी यहीं कहीं पड़ा होगा, पर कोई नहीं, वो भी मैट में बनाती है। अभी हम बात करते हैं कि इसके ऊपर वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि पीयू है या फिर मेलामाइन, यहाँ पर देख रहे हो, ये सब हार्डनर वाले प्रोडक्ट आ जाते हैं। हार्डनर में दिक्कत ये होती है कि उसको अगर आपने कम ज़्यादा रेशियो किया, जैसे कि यहाँ पर आप देखो मेलामाइन, ये है ना मेरे पास मेलामाइन, उसका इस तरह का हार्डनर पैक ऑफ 2 में अवेलेबल होता है। ये बेस है और ये हार्डनर है। ये इन दोनों को आप मिक्स करोगे ना, तभी जो उसका रेशियो है वो अच्छे से बनेगा और फिर फाइनल पेंट है वो अच्छे से सूखेगा। तो ये बात हमें याद रखनी है जब भी इसके ऊपर वाले मैं आपको प्रोडक्ट बताऊँ तो उसके बारे में, कि हार्डनर और जो बेस है उसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मेलामाइन मैंने आपको बताया किस तरह से, तो ये पॉलिश, लेकर पॉलिश, ये सब बाकी जितने भी बताए उससे अच्छी है। इसे आप इंडोर और एक्सटीरियर दोनों में कर सकते हो, पर मैं आपको सजेशन करूँगा इस पे एक्सटीरियर कम यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है तो क्रैक वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं ये मेलामाइन पॉलिश में। ये आप ऐसा कर सकते हो ना कि प्रीमियम फिनिश चाहिए इंटीरियर के लिए, तो ये मेलामाइन आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और इसमें भी हाई ग्लॉस और मैट फिनिश मिल जाती है अवेलेबल। इसे लगाने का तरीका सेम जैसा ही है। हमें वुड को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, फिर उसके बाद स्प्रे से ही एक कोट लगाना है। दोस्तों हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मेलामाइन लगाना स्टार्ट करो तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीलर लगाना होता है। अब सीलर कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप, जैसे कि अभी मैं एशियन पेंट का आपको मेलामाइन बताया, तो आप एशियन पेंट का सीलर लोगे मेलामाइन के लिए तो वो अच्छा रहता है और प्रिपरेशन के लिए भी बेस्ट रहता है ये मटेरियल को सेफ्टी के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मटेरियल ख़राब निकल जाता है, तो आप जब कंपनी से ऐसा बोले जाओ कि हमें रिफ़ंड चाहिए या फिर ये मटेरियल आपका ख़राब हुआ, तब कंपनी पूछती है कि आपने कौन सा मटेरियल कैसे यूज़ किया था। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो कंपनी, जैसे कि एशियन पेंट का मेलामाइन लेने जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई मुझे एशियन पेंट का मेलामाइन चाहिए और वो मेलामाइन के लिए सीलर चाहिए, तो वो आपको मेलामाइन का सीलर दे देगा। और इसके साथ थिनर भी आता है, तो थिनर भी आप मेलामाइन के जो प्रेफर होता है कंपनी बोलती है वो ले लेना, और फिर स्प्रे गन से लगाना है। अब वुड पे सबसे पहले तो 2 कोट सीलर के लगाने हैं। 2 कोट किस तरह से, 1 कोट लगाना है, फिर उसे सूखने देना है, 320 से सैंडिंग करना है, फिर उसे सूखने देना है, और यही सेम प्रोसेस हमें मेलामाइन के टॉप कोट पे भी करना है। लगाना है, उसे सूखने देना है, सूखने के बाद 400 नंबर या फिर 600 नंबर के पेपर से उसे अच्छे से सैंडिंग कर लेना है, और उसके बाद फाइनल कोट लगाना है। फाइनल कोट को आपको 10 से 12 घंटे सूखने देना है अच्छे से, और फिर आप अपने यूज़ के लिए ले सकते हो। अब इसके बाद सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा डिमांड, जैसे कि आप यहाँ पर देखो मेरे पास, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये मेलामाइन मैट का है, इस तरह से मैट फिनिश आती है, और ये हाई ग्लोस है। यहाँ पर आपको लाइट में दिख रहा होगा शायद, इस तरह से हाई ग्लोस होता है, और यही दो फिनिशिंग है वो आपको पीयू में भी मिल जाती है। तो उसका सैंपल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना दिखा देता।
तो दोस्तों पीयू की बात करें तो पीयू में भी जैसे कि मैंने आपको बताया ना मेलामाइन में सीलर आता है, तो ये पीयू का सीलर मेरे पास अवेलेबल है। इस तरह से इंटीरियर और एक्सटीरियर आप जो भी यूज़ करें ना उसके लिए सीलर मिलता है आपको। एक्सटीरियर के लिए अलग सीलर मिलेगा, इंटीरियर के लिए अलग सीलर मिलेगा। तो आप जो यूज़ करें उस हिसाब से आप सीलर लगाओ। सीलर और दोस्तों मैं बार बार आपको ये सब लगाने की प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेलामाइन की जो मैंने प्रोसेस बताई है ना, 2 कोट सीलर और 2 कोट फाइनल के, वो हमें करना होता है। इसलिए इसके 2 कोट हमें करना है। और उसके बाद जो हमारा एक्सटीरियर है इंटीरियर, आप जो मैट या ग्लोसी, हाँ दोस्तों पीयू में भी मैट और ग्लोसी 2 फिनिश मिलता है, जैसे कि मैंने आपको सैंपल वगैरह दिखाया उस तरह से मिलता है, तो वो आप कर सकते हो। अब दोस्तों पीयू के लिए मेरे पास थिनर अवेलेबल है, तो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एशियन पेंट का A1 करके गोल्ड लिखा हुआ है, यूनिवर्सल थिनर है। ये पीयू में आप यूज़ करोगे तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। और बाई चांस कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला तो आप कंपनी से वारंटी वगैरह लेने जाओ तो वो दे देती है, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं करती है। तो दोस्तों ये थे लोकल मार्केट में आपको मिलने वाले सारे अच्छे से अच्छे पॉलिश के बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वुड के ऊपर अगर आप कलर वगैरह करना चाहते हो, उसका थोड़ा टिंट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे कि ये देख रहे हो ना, वुड के लिए इस तरह के स्टिनर आती है। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये वाली ये स्टिनर आती है। और इसे लगाना तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसको लगाने के लिए बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि क्लीन लकड़ी है, इस तरह के आपने सैंडिंग कर लिया, सब अच्छे से क्लीन कर लिया, तो कपड़े की मदद से अच्छे से क्लीन करना है। और उसके बाद डायरेक्ट हमें कॉटन से, कॉटन का कपड़ा जो साफ़ करते हैं ना, वैसा ही क्लीन कपड़ा लेना है। उसके कुछ गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और फिर उसे अच्छे से अप्लाई कर देना है। अप्लाई किस तरह से करना है तो उसके लिए मैं आई बटन में कहीं पे वीडियो दूंगा, आपको वो अच्छे से देख लेना है, तो आप समझ जाओगे कि स्टिनर को किस तरह से करना है। और वो करने के बाद आपको देखो मेरे पास कुछ सैंपल वगैरह हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कलर कैसे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस तरह के आप कलर करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, अलग अलग वुड को कलर कर सकते हो। पीछे देखो सब एक ही है, टिकवुड ही है, पर उसके ऊपर मैंने अलग अलग करके किस तरह से कलर किया है। यहाँ पर देखो फिलहाल हाथ में 6 आ रहे हैं, इसलिए मैं 6 दिखा रहा हूँ, पर इसमें 12 से 15 कलर अलग अलग आपको स्टेनर में अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके ऊपर आप ये सब पॉलिश कर सकते हो। सीलर बताया था वो सीलर लगा दो, और उसके बाद जो भी आप लेकर मेलामाइन पीयू जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और नॉर्मल पेंटर यही सब प्रोडक्ट यूज़ करके आपके फर्नीचर को बेहतरीन लुक देते हैं। बाकी सब प्रोडक्ट होते हैं ऊपर अलग अलग होते हैं, जैसे कि फॉरेन वगैरह में यूज़ होता है फ्रेंच पॉलिश, पहले लेगदाना, वो सब यूज़ होते थे, पर वो करने की ज़रूरत नहीं। इनमें से कुछ आपके घर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे। इसमें मैं कहता हूँ इनमें से चुनो तो आपका फर्नीचर भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो दोस्तों ये था कुछ टाइप्स ऑफ वुड पॉलिश के बारे में प्रीव्यू। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में या फिर इन सभी के ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो कैसे अप्लाई करो, तो एक बार पेज पे जाओ, वहाँ पे वुड पॉलिश करके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पे आपको इसके बारे में सब डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये वीडियो पसंद आए तो फिर से एक बार बोलता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।